भगवान की जय। एक छोटा सा उदाहरण है। एक भैया जी थे और माता जी। तो माँ और बेटा दो ही लोग, पिता थे नहीं। और शादी माँ ने बचपन में ही अपने बेटे की कर दी थी। तो मेरे भक्तों, हुआ क्या, एक दिन की बात, माँ कहने लगी अपने बेटे से कि भैया, अब समय ज़्यादा हो गया है और अब हमारे सारे अंग शिथिल हो गए हैं। तासे बेटा, अब चले जाओ अपने ससुराल को और अपने दुल्हनिया को बुलाए लाओ। बेटा कहने लगा, ठीक है माँ, अगर आपकी इच्छा है तो मैं अवश्य जाऊंगा और अपने दुल्हन को बुला लाएंगे। माँ कहने लगी, ठीक है बेटा, कल सुबह चले जाना। बेटा कहने लगा, ठीक है माँ, अगर मैं जाऊंगा तो रास्ता पैदल जाना पड़ेगा। और भैया, तब के ज़माने में साइकिलियाँ थी नहीं, ना तो मोटर गाड़ी चलती थी। जो सफ़र होता था तो पैदल होता था, पैदल। तो बेटा कहने लगा, ठीक है माँ, मैं सुबह चला जाऊंगा, लेकिन हमारे खाने के लिए कुछ व्यवस्था कर देना। माँ कहने लगी, ठीक है बेटा, मैं खाने के लिए व्यवस्था अवश्य कर दूंगी। रात्रि बीती, सुबह हुआ। माँ ने ऐसा किया, बेटे के लिए थोड़े से गुलगुला बना दिए। जब थोड़े से गुलगुला बना दिए और झोले में भर दिया और कहने लगी, बेटा लो, और एक गुलगुलों को खाते हुए अपने ससुराल को चले जाओ और ये गुलगुला कम नहीं पड़ेंगे। लेकिन भैया, तब का ज़माना था, जो आजकल तो लोग मम्मी कहते हैं, पापा कहते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में मम्मी का शब्द नहीं था। क्या शब्द था? बुआ और या बोनी। कहने लगा, बेटा ठीक है बुआ, हम जा रहे हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर जहाँ पर गुलगुला ख़त्म हो जाएंगे मैं उसी जगह से वापस चला आऊँगा। माँ कहने लगी, ठीक है बेटा, जाओ। बेटा ने जैसे देहरी से कदम निकाला, गुलगुला खाना प्रारंभ कर दिया। थोड़ी दूर जा कर के पहुँचे कि रास्ते में गुलगुला ख़त्म हो गए। मेरे भक्तों, जब रास्ते में गुलगुला ख़त्म हो गए तो बेटा मन में विचार किया कि अब तो हम आगे जाएंगे नहीं। तुरंत वापस हो लिया उसी पैरों से, तुरंत उसी कदम वापस हुआ और द्वार पर आ गया। माँ देखती अपने बेटे को तो बेटा से कहने लगी, माँ बेटा क्या बात, वापस चले आए हो? बेटा कहने लगा, देखो माँ, हमने पहले ही कहा था कि अगर जिस जगह से गुलगुला ख़त्म हो जाएंगे मैं उसी जगह से वापस चला आऊँगा। तासे मैं वापस चला आया। माँ कहने लगी, ठीक है बेटा, धीरज रखो, कल इसकी उपाय अवश्य करेंगे। इधर माँ ने जब सुबह हुआ तो जा कर के कुम्हार के घर पहुँची और कहने लगी, भैया एक हमें छोटी सी कछई दे दो, छोटा सा घड़ा। तो कुम्हारन अंदर थी तो जा कर के एक छोटी सी कछई ले आई, घड़ा। तो जब छोटा सा घड़ा ले कर के आई कुम्हारन, कहने लगी, लो माँ देखो, इसमें काम चल जाएगा। माँ कहने लगी, इसका मोहड़ा जो है तो बड़ा है, मोहड़ा ऐसा लाओ जो कि छोटा हो। कुम्हारन जा कर के अंदर को गई और छोटा जिसका मुख था वो घड़ा लेकर के आई और बूढ़ी माँ को दे दिया कि जाओ लो, इसमें काम चल जाएगा। माँ बोली, ठीक है, इसमें काम चल जाएगा। वो घर आई, तुरंत खीर बना करके और आपने बेटे को दे दिया कि जाओ बेटा, और खाते खाते चले जाना, और रास्ते में ये कछई फोड़ना फेंकना मत, वापस ला करके हमें ही देना।
बेटा कहने लगा ठीक है माँ। बेटा खीर को लिया, चद्दर को लिया और अपने ससुराल की तरफ नाप दिया। धीरे 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 चलते 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 जा पहुंचा डांडे पर ससुराल की। और जब ससुराल की डांडे पर जा पहुंचा तो अब कछई में खीर उतनी ही भरी जितनी चाहिए। बेटा मन में विचार किया कि खीर तो इतनी काफ़ी ज़्यादा है, अगर ससुराल जाएंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, बदनामी होगी। तासे उसने क्या किया, हाथ को जोर लगा करके डाला तो हाथ अंदर ही फंस गया। और जब अंदर फंस गया, अब खींचता है लेकिन हाथ उस मुहान से निकल नहीं रहा। बेटा मन में विचार किया, माता तो हमसे कही थी कि ये कछई वापस लाना है, लेकिन अब ये अगर मैं फोड़ता हूँ तो नहीं बनता है, चलो कोई बात नहीं। उसने तुरंत अपने हाथ को उस चदरे से लपेट लिया और ससुराल जा पहुँचा। जब ससुराल पहुँचा तो ससुराल में सिर्फ 2 ही लोग, माँ और बेटी। बेटी ने तुरंत झट से अंदर और सासू माँ बाहर आ गई खट से। और जब बाहर आ गई, अब कहने लगे अरे हमारे भैया आगे, भैया बड़े दुलारे, बड़े प्यारे, बड़े नीक। मेरे भक्तों देखो, अपने बेटे को चाहे कभी भैया न कहीं हूँ, लेकिन अगर जो दामाद देवता आ जाए तो सासू माँ कहेंगी भैया आए, भैया आए। अब माँ प्रशंसा हाथन छाई होए लगी, तुरंत पलंग डाल दिया और कालीन बिछा दिया, उस पर दामाद देवता बैठ गए। और जब दामाद देवता बैठ गए मेरे भक्तों, तो सासू माँ झट से अंदर को गई और कहने लगी बिटिया, अरे उधर मेहमान आए हैं, दामाद देवता आए हैं, जल्दी से शरबत पानी बनाओ। बेटी ने शरबत बनाया और माँ को शरबत दे दिया कि ले जाओ और पिलाओ। मेरे भक्तों, माँ शरबत ले करके आई लेकिन पानी भूल गई। और जब पानी भूल गई तो अब इधर जो भैया जी बैठे थे, उन्होंने जब लोटे को देखा तो तुरंत अपने हाथ और गोड़ को धो लिया और फिर अपने पलंग पर बैठ गई। उधर माछी भना भनुला गई। सासू माँ अंदर से पानी ले करके आई, कहने लगी बेटा इस लोटे में